ये है 7th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ये सेकंड पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में वी हैव कंप्लीटेड एपी एंड जीपी सीक्वेंस सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वी हैव कंप्लीटेड। अब ये थर्ड पॉइंट है यहाँ पर सेकंड पीरियड के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का सेकंड पीरियड। ये थर्ड पॉइंट है हमारे लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देख लो हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी इट इज नोन एज एचपी है। देख लो क्या है, ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एचपी। हाँ देख लो इज A1 A2 A3 डैश डैश डैश। ये है AN R in AP है, R in AP ये AP में है। A1 A2 A3 डैश 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 AN R in AP देन क्या ये 1 by A1 1 by A2 1 by A3 है डैश 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 क्या है ये 1 by AN। ये जो टर्म्स है ना R in HP। देख लो सपोज ये जो टर्म्स है A1 A2 A3 R in AP देन 1 by A1 1 by A2 1 by A3 ये R in HP। इन जनरल HP के लिए याद रखो in general 1 by A then 1 by A plus D 1 by A plus 2D dash 1 by A plus n minus 1 into D है। ये क्या है dash 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 देखो dash 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 क्या है ये 1 by A plus n minus 1 into D है। ये है तुम्हारे लिए जनरल, ये है जनरल फॉर्म ऑफ HP। ये है जनरल फॉर्म ऑफ HP। देख लो nth टर्म ऑफ HP, nth टर्म ऑफ HP है। देख लो क्या है ये nth टर्म ऑफ HP। nth टर्म यानी और क्या है ये AN। nth टर्म ऑफ HP यानी AN। देख लो AN के लिए क्या है ये 1 by A plus n minus 1 into ये nth टर्म जनरल टर्म nth टर्म। फर्स्ट टर्म यानी और 1 by A फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म यानी और 1 by A एंड कॉमन रेशो कॉमन क्या ये कॉमन डिफरेंस ये है 1 by D। जो भी है ये है तुम्हारे लिए कॉमन फर्स्ट टर्म और ये है कॉमन डिफरेंस। देखो क्या ये डी यानी व्हाट 1 by D। ये हम ऐसा ले सकते हैं, इसके लिए कॉमन डिफरेंस यानी व्हाट ये 1 by A2 minus 1 by A1 ये है D यानी डिफरेंस। ये है कॉमन डिफरेंस ये देख। हाँ के बाद हार्मोनिक मीन देख लो। ये हार्मोनिक कोरिलेशन में हार्मोनिक मीन एपी में मालूम है ना AM, एपी में AM, जीपी में GM और HP में HM मालूम है दोस्तों क्या है। हाँ देख लो क्या ये HM के लिए सपोज AH एंड B AH एंड D ये है HM के लिए हार्मोनिक मीन के लिए। देख लो क्या है HM के लिए AH एंड B R in HP AH and B R in HP then H equal to 2AB by A plus B। हाँ H मालूम है ना ये HM के लिए। अब 2 मिनट के लिए AM के लिए यू नो AM यानी व्हाट A plus B by 2 देन GM यानी G क्या है ये अंडर रूट ऑफ AB है ना। AM यानी A GM यानी G और HM यानी H। ये है तुम्हारे लिए
हार्मोनिक मीन, ये है तुम्हारे लिए हार्मोनिक मीन। हाँ, देख लो क्या ये। हाँ, उसके बाद हाँ ये उसके बाद देख लो क्या है ये A1 A2 A3 ये है आर नॉन जीरो नंबर्स एंड येट बी देयर हार्मोनिक मीन A1 A2 A3 ये जो है आर नॉन जीरो नंबर्स एंड their harmonic mean is yet the harmonic mean of these numbers is yet then 1 by h equal to 1 by n 1 by a1 plus 1 by a2 plus 1 by a3 dash क्या ये 1 by an ये है तुम्हारे लिए ये हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टर्म्स। हाँ, ये 1 by h यानी हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टर्म्स इज गिवन बाय इन दिस वे। क्या ये उसमें 1 by a देख लो मालूम रहने दो, यू शुड नो 1 by a 1 by h1 1 by h2 1 by h3 है dash 1 by hn बाद में 1 by b आर इन क्या ये HP यू शुड नो। ये थोड़े बहुत फार्मूले यहाँ पर ये जो कुछ स्पेसिफिक फार्मूले यू शुड नोट डाउन फ्रॉम योर शीट। मैं जो PDF दूंगा उनमें से ये तुम नोट कर सकते हैं। ये सबसे मोस्ट IMP इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए देख याद रखो। ये देख लो क्या है A G and H A G and H क्या ये A M then G M and H M A M G M and H M compulsory you should know A greater than equal to G greater than equal to H and G square क्या ये G square equal to देखो ये क्या है G square equal to AH G square equal to AH हाँ then next point है sum of reciprocals of n harmonic means देखो क्या है, वे बहुत important points है। some are most IMP points for your चैप्टर क्या है देख लो। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n हार्मोनिक मीन्स सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n हार्मोनिक मीन n by 2 into 1 by a plus 1 by b ये है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n हार्मोनिक मीन्स between two given numbers a and b is n times the reciprocals of these two terms। then हाँ नेक्स्ट पॉइंट देख लो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है देख लो ये। हाँ नेक्स्ट क्या है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यानी और AP एंड HP क्या है AP एंड GP आर इन वन सीक्वेंस यानी और देखो सपोज A1 क्या है देख लो ये A1 A2 A3 dash क्या है ये is in AP and G1 क्या है ये देख लो B1 B2 B3 क्या है ये in GP है, ये AP में है और GP में है। then the sequence then ये देख लो क्या है first sequence is in AP, second sequence is in GP, then A1 B1 A2 B2 A3 B3 क्या है ये AN BN AN BN is known as arithmetico geometric sequence geometric sequence A1 A2 A3 AP
एपी और ये जीपी में है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, इज नोन एज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये ए बी। अब नेक्स्ट मालूम है a plus d into br, then a plus 2d into br का स्क्वायर, a plus 3d br का क्यूब। ये है सिमिलरली ये हम ऐसा दे सकते हैं। देन a plus n minus 1 into d है ये ab के लिए, और a raised to n minus 1 ये जीपी के लिए। ए यानी व्हाट क्या है हमारे लिए, अब यहाँ पर बी लेगा, दे इनटू ये n, ये पहला दूसरा तीसरा ये चौथा, यानी व्हाट इट विल बी n। ये है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये फॉर्म है, जनरल टर्म है, दिस इज नोन एज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक एजीपी। ये है क्या, ये एजीपी यानी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ देख, हाँ नेक्स्ट इसमें देखो। हाँ क्या है नेक्स्ट इसमें देख लो। हाँ देख लो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट देख लो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एजीपी। हाँ क्या है देख लो, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एजीपी यानी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक जो सीरीज है, सीक्वेंस है, सीरीज है, उसके लिए सम यस n, ये देख लो क्या है नेसेसरी, ये यू शुड नो दिस वन। देन क्या है ये डी बी आर इंटू 1 माइनस आर एस टू n माइनस 1 बाय 1 माइनस आर इसका स्क्वायर, देन माइनस a प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी है, देन क्या है ये b रेज टू b इंटू r रेज टू n बाय 1 माइनस r। ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में जो n टर्म्स है उनके लिए SN का फॉर्मूला। हाँ ये सपोज सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर, सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर, sum of an infinite number, sum of an infinite number। देख लो क्या है यहाँ पर हम ऐसा ले सकते हैं इसको, SN इक्वल टू AB बाय 1 माइनस R, और ये DBR बाय 1 माइनस R रेज टू 2। A यानी व्हाट, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, B यानी फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, D यानी डिफरेंस, ये B यानी फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, और ये R यानी कॉमन रेशियो। उसके बाद भाई बहुत तुम्हारे लिए ये स्पेशल सीरीज है, वो देख लो फार्मूले, यू नो मैं तुम्हारे लिए शीट पे ऑलरेडी आई हैव गिवन यू तुम्हारे लिए main and important points। तुम first of all you should know, you should take the important points। अब देख लो क्या है ये, अब ये स्पेशल सीरीज के लिए, स्पेशल सीरीज उसके लिए देख लो क्या है ये स्पेशल सीरीज। हाँ क्या है ये A1 प्लस A2 प्लस A3 है डैश AN। देख लो पहला पॉइंट, A1 plus A2 plus A3 dash AN is represented by summation of AR, R is equal to 1 to yeah, A1 A2 A3 up to AN is ये summation of AR, R equal to 1 to yeah। हाँ ये है तुम्हारे लिए
सिग्मा, ये ग्रीक वर्ड इट इज नोन एज सिग्मा, ये है ग्रीक वर्ड इट इज नोन एज सिग्मा। ये पूरे वो पॉइंट्स है, ये प्रॉपर्टीज प्लस माइनस इनटू हम प्रॉपर्टीज में ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज, इसमें प्रॉपर्टीज, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी सिग्मा की प्रॉपर्टीज है, यू शुड नो, तुम देख के ले सकते हो। आप मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा तुम्हारे लिए, नोट्स यानी आईएमपी पॉइंट, इसके जो प्रॉपर्टीज है, इसके जो प्रॉपर्टीज है तुम देख लो। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स में इंपॉर्टेंट यानी व्हाट 1 + 2 + 3 डैश डैश n, ये है समेशन ऑफ r = 1 to n, क्या है n into n + 1/2। देन सिमिलरली ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डैश डैश n का स्क्वायर, क्या ये समेशन ऑफ r का स्क्वायर r = 1 to n, क्या ये n into n + 1 2n + 1/6। ये है तुम्हारे लिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देन ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश डैश 1n का, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो इनके लिए क्या ये समेशन ऑफ r = 1 to n r क्यूब यानी व्हाट n into n + 1/2, क्या ये होल स्क्वायर है। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद देख लो, हाँ उसके बाद सीक्वेंस सीरीज के लिए ये लास्ट स्टेप में है हम यहाँ पर। देन प्रॉब्लम्स विल बी फ्रॉम नेक्स्ट पीरियड। अब ये एक्सपोनेंशियल सीरीज ले लो, क्या है एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज है यार, देख लो क्या ये फर्स्ट वन, ये एज इट इज मालूम होना, e = 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल डैश डैश डैश, क्या ये समेशन ऑफ r = 1 to n 1/r-1। हाँ ये है 10। ये सेकंड के लिए e⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ यानी 1 -1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल, ये h देन e⁻x। उसके बाद ये है e⁻x के लिए 3 नंबर, e⁻x के लिए 1 + x/1 फैक्टोरियल x² / 2 फैक्टोरियल x³ / 3 फैक्टोरियल। हाँ देन e⁻x के लिए 1 - x/1 फैक्टोरियल x² / 2 फैक्टोरियल x³ / 3 फैक्टोरियल है। ये फोर्थ है। देन फिफ्थ के लिए e⁻x प्लस e⁻x दोनों का प्लस, यानी ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल होता प्लस माइनस, यानी और बाकी बचे 2 1 प्लस x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ / 4 फैक्टोरियल। ये है हमारे लिए एक्सपोनेंशियल सीरीज है। एक्सपोनेंशियल सीरीज में और एक तो पॉइंट देख लो, क्या ये तुम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज में 1-2 पॉइंट्स देख लो, और 1-2 पॉइंट्स है, these points are very important for you। ये 6 के लिए देखो e + e⁻1 + 1 - 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल डैश डैश डैश, क्या ये r = 1 to n 1/2r-2। देन ये 7 के लिए e - e⁻1/2 कुछ नहीं यानी 1 होता है। देन 1 + 1/2
अब इवन कैंसल ऑड रिमेन्स 1 by 5 factorial that is equal to odd यानी what odd के लिए मालूम है ना ये इवन के लिए 2r minus 2 odd के लिए 2r minus 1 then ये 8 के लिए क्या है a raised to x e raised to x 1 plus a raised to x by 1 factorial e raised to 2x by 2 factorial e raised to 3x by 3 factorial ये है सिमिलरली यहाँ पर हम a raised to x के लिए भी दे सकते हैं सिमिलरली हम यहाँ पर a raised to x के लिए भी तुम्हारे ये 9th one a raised to x ये 1 plus x into log of क्या ये a to the base e plus again x square by 2 factorial into log of a to the base e whole square ये dash ये है एक्सपोनेंशियल सीरीज यू शुड नो ये इतना सारा है हमारे लिए एक्सपोनेंशियल सीरीज में अब नेक्स्ट यानी नेक्स्ट और लास्ट यानी लॉगरिथमिक सीरीज है देख लो क्या है ये फॉर्मूले आर इंपॉर्टेंट फॉर यू एक क्वेश्चन आने वाला है इसमें से इतना डीप पॉइंट्स में नॉट पॉसिबल इतने डीप पॉइंट्स में पॉसिबल नहीं तो भी देख लो ये लॉगरिथमिक सीरीज लॉगरिथमिक सीरीज के लिए देखो क्या है फर्स्ट वन इफ x greater than 1 then क्या ये दे log of 1 plus x equal to x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x raised to 4 by 4 है ये फॉर्म है ये नेक्स्ट वन उसमें अब ये सेकंड के लिए क्या है mod x less than 1 mod x less than 1 then क्या ये log of 1 minus x log of 1 minus x ये log of 1 minus x यानी minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x raised to 4 by 4 then ये थर्ड पॉइंट ये थर्ड के लिए देख लो क्या है ये माइनस कॉमन लेके प्लस बन जाता है ये mod x less than 1 mod x less than 1 क्या है ये log of 1 plus x 1 plus x ये 1 plus x और ये माइनस log of 1 minus x यानी प्लस माइनस क्या होता देख लो ये सिमिलरली यहाँ पर ये 1 plus x है ये 1 plus x by 1 minus x इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला देख लो तो then x plus x cube by 3 है ये और ये 1 by 1 3 by 3 5 by 5 dash ये ठीक है then using इसके लिए हम और एक फार्मूला यहाँ पर ले सकते log of 2 to the base e 2 to the base e equal to 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 ये फॉर्म है these are important points for this chapter अब नेक्स्ट पीरियड में हम इसके प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे